जय हिंद साथियों, मैं सतीश सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज पॉलिटी में पूछा क्या गया था उसी टॉपिक पर डिस्कस करना है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। और यहाँ पर हम 25वां क्वेश्चन ये देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना अंतिम मत निम्न में से किस परिस्थिति में देता है। कहने का मतलब कि जब लोकसभा अध्यक्ष होगा वो अपना मत किसको देगा और कब देगा। तो ये सबसे पहले जब पक्ष और विपक्ष दोनों के मत आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तभी वो अपना निर्णायक मत क्या करता है, देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। यानी कहने का मतलब कि सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की किस राज्य में विधान परिषद नहीं। तो आपका सबसे पहली चीज की भारत में 6 राज्यों में आपका क्या है, विधान परिषद है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 6 राज्यों में विधान परिषद है और उसके साथ साथ अगर एक छोटा सा और एक प्यारा सा अगर हम आपको एक बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, तो यहाँ से आम बिकाऊ तो है। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज आ से आपका पहला निकल के आएगा, वो भी आपका कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश। अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आ से आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब अगर दूसरा हम बात करते हैं तो दूसरा आपका मां से आपका क्या हो जाएगा, महा आपका राष्ट्र। अब अगर हम ये बात से बात करते हैं, तीसरा आपका क्या हो जाएगा भैया, बिहार हो जाएगा। और अगर हम चौथा डिस्कस करते हैं तो का से आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। और अगर हम पांचवा डिस्कस करते हैं तो ये आपका जो पांचवा फिर से ऊ से आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगर हम डिस्कस करते हैं छठा, तो छठा आपका ता से क्या हो जाएगा, तेलंगाना। अब यानी कहने का मतलब है कि भारत के 6 राज्यों में आपका विधान परिषद विद्यमान है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में क्या है आपका विधान परिषद। तो इनमें से आपका अब आपको पता चल गया होगा कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका है और उसके बाद बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, गुजरात में आपका नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर ये पूछा गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं लोक आपका जो लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग का आपका गठन किया गया है आपका आर्टिकल 315 के तहत। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो इसका वर्णन आपके किस पार्ट में किया गया है। अगर भाग की बात करते हैं तब भाग 15 में किया गया है और उसके साथ साथ इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वो आप कह सकते हैं, सदस्य की नियुक्ति आपका जो संघ में कौन करता है, संघ में आपके करेंगे भैया प्रेसिडेंट, आपके राष्ट्रपति करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहीं पर फिर से राज्य में, राज्य के आपका जो है सदस्य और उसके साथ साथ अध्यक्ष की, तो वहां पर कौन करता है आपका भैया, राज्य राज्यों के राज्यपाल करेंगे। अब उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल भैया इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की आपकी क्या होती है, आयु की आपकी सीमा होती है। अब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं आर्टिकल 312 में क्या बताया गया है, अखिल आपका भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर
अखिल भारतीय सेवाओं का आपका गठन किया गया है आर्टिकल 312 में। अब उसके साथ साथ अखिल भारतीय सेवाएं आपकी कितनी है, 3 आपकी बताई गई है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा आपका शासन किया गया था? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने शासन किया था, तो कहाँ पे किए थे भैया? गोवा पे किए थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि गोवा पर सबसे पहले वास्को डी गामा आपका क्या था? आपका पुर्तगाली जो भारत आया था। और उसके साथ साथ गोवा की अगर हम बात करते हैं स्थापना, तो स्थापना किसने की थी? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने की थी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्न में से किसके द्वारा आपका स्थापित की गई है? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, यानी कहने का मतलब है कि बलवंत राय मेहता एक समिति थी, इनकी सिफारिश पर सर्वप्रथम क्या किया गया था? आपका बलवंत राय मेहता की जो समिति थी ये कब आई थी? आपका जो 1957 में इनकी समिति के आधार पर जो आपका पंचायती राज व्यवस्था होगी वो कितने स्तर में होगी? आपका जो है त्रिस्तरीय, जो त्रिस्तरीय आपका बताया गया था। सबसे पहले आपका क्या बताया गया था कि ग्राम होगा, और दूसरा आपका क्या बताया गया था? खंड, या आप कह सकते ब्लॉक, और तीसरा आपका क्या बताया गया था? जिला बताया गया। ये आपके 3 स्तर थे। अब अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम आपका इसको लागू कहाँ पे किया गया, तो इसको आपका जो लागू किया गया था 2 अक्टूबर, और उसके साथ साथ आपका जो 2 अक्टूबर 1959 में आपका जो है राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम क्या किया गया था? लागू किया गया था। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की राजस्थान के नागौर नामक एक आपका क्या था भैया? जिला था, वहां पर आपका लागू किया गया था। अब अगर हम यहाँ पर फिर से जानते हैं एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति आपकी कब लाई गई थी? तो ये आपका लाया कब गया था भैया? 1986 में आपका ये लाई गई थी। और उसके साथ साथ अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर आपका जो पंचायत का गठन कब किया गया था? वहां पर। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपकी बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर 3 स्तर रखे गए थे, इसे आपका जो संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन, यानी कहने का मतलब है कि जो आपका जो है पंचायती राज को अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वें आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 1992 के तहत आपका क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 23 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। तभी से आप क्या जानते हैं? 23 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में जानते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर त्रिस्तरीय की बात किसने कही थी? बलवंत राय मेहता ने कही थी, इनकी एक समिति की सिफारिश पर। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का अब वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त। अब यहाँ पर आपका मुख्य सूचना आयुक्त का इसमें से सबसे पहली चीज की ये आपका जो समय समय पर चेंज होता रहता है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में आपका जो कौन है भैया, तो आप क्या बता सकते हैं? हीरालाल हीरालाल सामरिया आपके हैं, ये विकल्प में से नहीं है भैया। यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त, सबसे पहली चीज की मुख्य सूचना आयुक्त के जो आपका आयुक्त के सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है?
इनकी नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब उसके साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा आपकी नियुक्ति की जाती है मुख्य सूचना आयुक्त की। अब इसे आपका सर्वप्रथम सूचना का अधिकार, हम ये कह सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपका क्या किया गया, वहां पर आपका जो केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया। यानी कहने का मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम राज्य की आपकी अलग होगी और इसके साथ साथ यहाँ पर केंद्र की आपकी अलग होगी। तो ये सबसे पहली चीज की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आपका अक्टूबर 2006 में आपको इसको लागू किया गया। बट यहाँ पर सबसे पहली चीज अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान में आपका कौन, हीरालाल आपका सामरिया वर्तमान में क्या है भैया, मुख्य सूचना आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकहित याचिका का संकल्पना सर्वप्रथम निम्न में से किसने दी? तो यहाँ पर आपका जो पी.एन. भगवती ने सर्वप्रथम दी। अब लोकहित याचिका या आप इसे कह सकते हैं जनहित याचिका। अब सबसे पहली चीज की जनहित याचिका। अब अगर हम सबसे पहले अगर ये जानते हैं कि हाई कोर्ट में आपका जो आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप रिट दायर कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत आप क्या कर सकते हो, जनहित किसी भी व्यक्ति के आपका मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वो आपका जो है प्रथम रिपोर्ट या कह सकते हैं जनहित याचिका। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की सर्वप्रथम किसने कहा था, आपका जो है दायर किया था। तो ये सबसे आपका जो संकल्पना पारित की गई थी न्यायाधीश पी.एन. भगवती के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 1966 से पूर्व दिल्ली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता था? कहने का मतलब है कि 1966 के पूर्व आपका जो दिल्ली किस में आता था, दिल्ली आपका आता था भैया पंजाब में आता था। तो यहाँ पर आपका ये पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दिल्ली का जो आपका उच्च न्यायालय, दिल्ली में जो उच्च न्यायालय, तो सबसे पहली चीज की उच्च न्यायालय आपका जो इसका कब गठन किया गया, तो इसका गठन किया गया तो आपका 31 अक्टूबर 19 आपका जो 66 में क्या किया गया, इसका गठन किया गया। तब वो क्षेत्राधिकार से आपके किसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं पंजाब के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? तो केंद्र के पास की जो शक्तियों पर प्रावधान बनाने का सत्य अधिकार है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अवशिष्ट सूची की, अवशिष्ट सूची के आपके संविधान में वर्णन किया गया और आपका अगर हम बात करते हैं किस आर्टिकल में किया गया, 248 में आपका अवशिष्ट सूची को रखा गया। अब अगर हम दूसरी चीज जानते हैं अवशिष्ट सूची पर आपके विषय कौन बना सकता है, तो वहां पर आपका जो संघ बना सकता है। अगर हम बात करते हैं अवशिष्ट सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देश आपका क्या कहेंगे आप, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब ये आपका केवल एक आपका क्या था, एक केवल आपका राज्य था जहां पर लागू था, वो कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर था। बट जम्मू कश्मीर में आर्टिकल क्या किया गया, आर्टिकल 370 को जब समाप्त किया गया भैया, तब अब कहीं पर आपका या ये अवशिष्ट सूची का विषय को लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर निम्न में से लोक सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष आपका जो है होता है। तो यहाँ पर पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव, यानी कहने का मतलब है कि जो कैबिनेट स्तर का आपका सचिव होता है वो आपका क्या होता है, बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। और इसका अगर हम बात करते हैं ये किसके अधीन करता है, कैबिनेट अधीन, आपका जो कैबिनेट का जो सचिव होगा वो पीएम यानी प्रधानमंत्री के अधीन आपका अधीन भैया काम करता है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्न में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा ये भी है,
भारतीय पुलिस सेवा ये भी है, भारतीय वन सेवा ये भी है। अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा आपका नहीं है भैया? ये आपका नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की अखिल भारतीय सेवा का अगर हम बात करते हैं, इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 312 में किया गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका जो भारत की जो आपकी जो है सिविल सेवाएं परीक्षा होती है, उनका आपका क्या किया जाता है? परीक्षाओं का आपका आयोजन करता है। अब उसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 3 आपका है, और इसे आपका जो है संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा आपका जो है राज्यसभा क्या कर सकती है? इसको घटा और आपका बढ़ा सकती है, उसके पास आपका अधिकार दान किया गया है। बट वर्तमान में ये 3 आपकी अखिल भारतीय सेवाएं आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? अब अगर हम बात करते हैं पहला अध्यक्ष, सबसे पहली चीज की 15 मार्च अगर हम डिस्कस करते हैं योजना आयोग, योजना आयोग क्या है? एक आपका जो है गैर संवैधानिक या कह सकते हैं इसका आपका जो है गैर आपका जो संवैधानिक निकाय है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं योजना आयोग, योजना आयोग का गठन की कब किया गया? तो गठन आपका किया गया था 15 मार्च 1900 आपका जो 52 के अंतर्गत आपका क्या, सॉरी यहाँ पर 1950 के तहत क्या किया गया था? आपका योजना आयोग का गठन किया गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसके पहले अध्यक्ष आपके कौन थे? तो पहले अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये आपका एक अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, ये आपका कब किया गया था? इसे आपका किया गया था 1988 में, आपका संशोधन करके क्या बताया गया कि आपका जो 18 वर्ष से 21 वर्ष से कम करके आपका क्या कर दिया गया? 18 वर्ष की व्यक्ति वयस्क कहलाएगा और वो मत दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 260 निम्न में से किससे संबंधित है? तो सबसे पहली चीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका जो संबंधित है वो अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका जो वित्त आयोग का, तो इसका वर्णन किया गया भैया आर्टिकल 280 में किया गया है। अब स्थानीय संस्थाएं ये कोई आपका है नहीं, लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग का बात करते हैं तो इसका वर्णन आपका किया गया है 315 के तहत। आपका यहाँ पे बताया गया प्रत्येक राज्य में आपका क्या होगा? राज्य लोक सेवा का आयोग का गठन किया जाएगा, ये बताया गया है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतरराज्यीय परिषद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर निम्न में से लोकसभा का स्थापना पहली बार कब हुई थी? यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज की लोकसभा की स्थापना आपकी कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को। यानी कहने का मतलब है कि 17 अप्रैल 1952 को क्या किया गया था? लोकसभा की भैया स्थापना हुई थी। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पहला अध्यक्ष, तो यहाँ पर जीवी आपके मावलंकर क्या थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और उसके साथ साथ आपका जो है जीवी मावंकलन का अगर हम फुल फॉर्म जानते हैं तो गणेश वासुदेव। गणेश वासुदेव मावलंकन। अब सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं तो गणेश वासुदेव को आपका क्या कहा जाता है? लोकसभा का जनक। यानी कहने का मतलब है कि जनक कब कहा जाता है? सबसे पहली चीज की यहाँ पर
इन्हें लोकसभा के आपका जो जनक के रूप में किसने कहा, तो वो आपका कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवी मावंकन, आपका गणेश वासुदेव अवलंकर। अब आगे चलते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है, तो यहाँ पर आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन का आपका वर्णन किस भाग में किया गया, तो भाग आपका बता सकते हैं भाग 20 में किया गया है। और उसके साथ साथ आपके जो किस देश के संविधान से आपका जो है प्रेरित है, तो ये आपका प्रेरित कहां से भैया, दक्षिण अफ्रीका से आपका क्या किया गया, इसको लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सेवा काल कितना होता है, 6 वर्ष का आपका क्या होता है, सेवा काल। अब नियंत्रक तो महालेखा परीक्षक आपका क्या है, तो सबसे पहली चीज की CAG के रूप में इनको जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसका आपका जो है आर्टिकल 148 में बताया गया है कि भारत का आपका क्या होगा, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब इनकी अगर हम बात करते हैं कि योग्यता किसके समकक्ष होती है, तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष इनकी योग्यता होती है। और आपके यहाँ पर अगर हम भारतीय संसद की अनुमान समिति के कितने सदस्य होते हैं, तो अनुमान समिति में आपके 30 सदस्य होते हैं। यहाँ से अगर हम बात करते हैं लोकसभा से आपके 20 होते हैं, और उसके साथ साथ आपका जो है राज्यसभा से आपके कितने होते हैं, 10 आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि पहले सबसे पहली चीज की 1956 के पूर्व अगर हम बात जानते हैं तो इसकी संख्या क्या हुआ करती थी, 10-10 आपकी संख्या हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति में से किसके द्वारा होती है, अभी मैंने डिस्कस किया कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसी कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापना करता है, वो आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका वर्णन आपके भाग 4 में किया गया। अगर हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल की बात करते हैं, तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन किया गया। और अगर बात करते हैं किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया भैया आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अब मूल अधिकार की बात करते हैं, तो मूल अधिकार का आपका वर्णन किया गया भाग 3 में किया गया, 12 से लेकर के आपका 35 तक इसका वर्णन किया गया। अब अगर आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं, तो इसका वर्णन आपके भाग 18 में किया गया है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं तो अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद आप बताया गया है आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आपका बताया गया। प्रस्तावना आपका कहां से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके विचार की, तो विचार आपका कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से विचार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहली चीज की नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राज्य का मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वो नियुक्त होगा आपका राज्यों के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाए। भारत के किस राज्य में पंचायती राज संस्था की स्थापना पहली बार हुई, तो ये आपका मैंने बताया था, आपका ये पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले क्या किया गया था, पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अभी मैंने इसी टॉपिक पर पहले डिस्कस कर चुका हूं। और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश आपका राजस्थान के बाद आपका कहां पे किया गया था, दूसरे नंबर पर आपका कहां पे किया गया था भैया,
आंध्र प्रदेश में किया गया। अब निम्न में से कौन संघ आपका जो शासित प्रदेश नहीं है? तो सबसे पहली चीज की गोवा आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है। कहने के बाद पौंडीचेरी भी है और उसके बाद आपका लक्षद्वीप भी है और आपका चंडीगढ़ भी है। यहाँ पर आपका गोवा नहीं है क्योंकि गोवा एक आपका क्या है, राज्य है। अब इसे अगर हम बात करते हैं तो गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? सबसे पहली चीज को गोवा अगर हम डिस्कस करते हैं गोवा पर, तो गोवा क्या था, एक आपका जो पुर्तगालियों के अधीन था। कहने का मतलब है कि पुर्तगाली के अधीन हुआ करता था। अब उसके बाद 1961 में इसे आपका जो गोवा से जीत करके क्या किया गया, आपका जो दमन एवं द्वीप का एक हिस्सा था। अब उसके बाद आपका क्या किया गया, 56वें का आपका जो है संशोधन। कहने का मतलब है संविधान में एक संशोधन किया गया, वो भी 56वां आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 19 आपका जो 87 के तहत गोवा को आपका क्या किया गया भैया, राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यानी देखिए सबसे पहली चीज कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, लेकिन 1961 में क्या किया गया, गोवा को आपका जो अलग किया गया, उसके साथ साथ दमन द्वीप का एक हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद फिर से आपका जो संविधान में संशोधन किया गया 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 के तहत आपका क्या किया गया, गोवा को आपका पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और उसके साथ साथ गोवा पे अगर हम बात करते हैं तो 31 मई 1987, यानी कहने का मतलब है कि गोवा को आपका जो राज्य का गठन कब किया गया, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 30 मई 1900 आपका 87 के अंतर्गत गोवा पे आपका जो पूर्ण राज्य का दर्जा या गठन किया गया। भारतीय संविधान का आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर हम बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष की, तो यहाँ पर इसके साथ साथ इसके अन्य आपके कितने 6 सदस्य और भी हैं। आज का टॉपिक, आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।